नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। वक्त है प्रश्नकाल का। रामायण में महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि माता सीता का हरण कर जब रावण लंका चला गया तो श्री राम माता सीता को खोजने के लिए जंगल में भटक रहे थे। परिस्थिति ऐसी थी कि स्वयं नारायण के स्वरूप और विष्णु के अवतार भगवान श्री राम जब जंगल में भटक रहे थे तो तीनों लोकों के देवी देवता ये देखकर चिंतित थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जिनके सोचे बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, वो नारायण के स्वरूप जंगल में साधारण मानव की भांति क्यों घूम रहे हैं। प्रश्न जटिल था और मां पार्वती अपनी इस जिज्ञासा को बांधे नहीं रख पाई और यही प्रश्न देवों के देव महादेव से उन्होंने कर डाला। महादेव मुस्कुराए, बोले कि हुई वही जो राम रचि राखा। महादेव का कितना संपूर्ण और अद्भुत उत्तर था कि जंगल में माता सीता को खोजना भी मानव के स्वरूप में समस्याओं से जूझना खुद श्री राम ने रचा था। आज कलयुग में जब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राम ने ही शायद ये रचा हो, ये सोचा हो कि कब अयोध्या में फिर से वो विराजेंगे, और शायद श्री राम ने ही ये भी रचा हो कि उनका स्वागत करने कौन पधारेगा और कौन नहीं। जहां एक तरफ अयोध्या पहुंचने के लिए पास का जुगाड़ लगाने के लिए पूरा देश लगा हुआ है, वहीं कांग्रेस ने अयोध्या में राम लला के कार्यक्रम में जाने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह बीजेपी का एक राजनीतिक स्टंट है। प्रश्न बड़ा है कि क्या राम मंदिर के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। प्रश्न यह भी है कि क्या कांग्रेस ने न्योता अस्वीकार करते हुए भगवान श्री राम का अपमान किया है। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या जो कुछ हो रहा है या फिर जो नहीं हो रहा है या फिर जो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सब भगवान श्री राम द्वारा ही रचा हुआ है, क्योंकि महादेव तो पहले ही कह चुके हैं कि हुई है वही जो राम ही रचि राखा। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रश्नकाल में सवाल पूछने का, प्रश्न पूछने का वक्त है। श्याम झा साहब बीजेपी से हमारे साथ होंगे। झा साहब आपका स्वागत है। आशुतोष पारिक साहब विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ होंगे। पारिक साहब आपका स्वागत है। पुरुषोत्तम गौड़ जी, पंडित जी हमारे साथ रहेंगे। पंडित जी आपका बहुत स्वागत है, प्रणाम। और जितेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने की, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पौरुष भारद्वाज साहब कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे। पौरुष जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले पौरुष जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। इतना भव्य मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, हम भी बड़े परेशान इसलिए हैं, खुशी बहुत है, परेशानी ये है साहब कि कई लोग फोन करके कह रहे हैं कि एक पास का जुगाड़ कर दीजिए साहब, हम जाना चाहते हैं, वहां चले जाएं, रामलला के दर्शन कर लें। और मैंने जैसे पहले कहा साहब, आपको तो पास मिल रहे थे, आपने पास लेने को फेल कर दिया, आपने अस्वीकार कर दिया। क्यों भारद्वाज साहब, ऐसा क्यों? राम जी का चले जाते साहब। देखिए, निश्चित तौर पे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राम जी जो हैं वो भारत के एक आदर्श पुरुष भी हैं और भारत की आत्मा में राम बसते हैं। परंतु जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का एक राजनीतिकरण किया गया, और देखिए मैं सबसे बड़ी बात इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि जो भगवान राम की जो आस्था है वो हम लोग एक तरीके से सनातन धर्म को मानते हैं, और सनातन धर्म के जो अधिकृत मुखिया होते हैं वो चारों शंकराचार्य जी होते हैं। और शंकराचार्य जी के द्वारा जब इस बात पे आपत्ति व्यक्त की गई कि इसमें आप एक अधूरे जो प्रांगण है उसमें आप इसमें किस प्रकार से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वहां पे कर सकते हैं, जब चारों शंकराचार्य जो अधिकृत सनातन धर्म के मुखिया भी हैं, सनातन धर्म के प्रवक्ता भी हैं, आप सनातन धर्म के अधिकृत प्रवक्ता, अधिकृत मुखिया की बात को दरकिनार करते हुए सनातन के पक्ष में कोई कार्य करके अपने आप को सनातन हितैषी आप कैसे बता सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात का लगता है। और दूसरी बात आप देखिए कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यदि निश्चित तौर पे इसको पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाया जाता, इसके यदि जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि यदि ये मंदिर पूरी तरह निर्मित हो जाता और जो राम जी का जन्मदिन, जो रामनवमी आने वाली है 2 महीने बाद में, यदि उस समय इसको मंदिर को संपूर्ण रूप से बना करके रामनवमी के दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उस कार्यक्रम का हिस्सा भी बनती। और देखिए मैं इस बात को आपसे कहना चाहूंगा कि आज राम मंदिर के मुद्दे को ये लोग हाईजैक कर रहे हैं। आपको इस बात को, क्या हमको सबको इस बात को भूल जाना चाहिए कि राम मंदिर को सबसे पहले दर्शन, राम मंदिर को ताला खुलवाने का श्रेय यदि जाता है तो कांग्रेस की राजीव गांधी श्रेय ले लिया। मैं तो चाह रहा था कि इन सब चीजों को लेकर के क्लियरिटी आपके इतने जो जितनी बार चुनाव आप लड़े उन तमाम घोषणा पत्रों में भी होती तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य देते हुए साफ कर दिया कि साहब क्योंकि शंकराचार्य जी इस मुद्दे को लेकर अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं, उसी लाइन और उसी वजह से हमने ये न्योता स्वीकार करने से मना किया है। श्याम झा साहब, बड़ा तार्किक उत्तर है कि साहब आप लोगों ने राजनीतिकरण किया
और चूंकि राजनीतिकरण कर दिया मंदिर का, इसलिए कांग्रेस नहीं जा रही। उन राम से विरोध नहीं है साहब, आपकी राजनीति से विरोध है। राहुल जी, कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। अच्छा। जिस प्रकार से चुनाव में या कई बार कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर मंदिर में जाने वाले राहुल गांधी, जो अपने आप को हिंदू बताते हैं और दत्तात्रेय गोत्र बताते हैं, और वास्तव में कांग्रेस ने क्या किया, राम मंदिर कैसे ना बने उसके लिए वकील खड़े किए गए कांग्रेस पार्टी के। और जिस प्रकार से राम को काल्पनिक कहा गया, राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, और जिस प्रकार से बार बार अवरोध पैदा किए गए, वो स्पष्ट हो जाता है। और जिस प्रकार ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, आचार्य प्रबोध कृष्णन भी कांग्रेसी हैं, लेकिन राम आस्था का विषय है, उन्होंने स्वीकार किया निमंत्रण और वो जा भी रहे हैं। लेकिन ये दोहरा चरित्र, बोलना क्या और करना क्या। बात शंकराचार्य जी की है, शंकराचार्य जी ने कभी ये नहीं कहा कि राम काल्पनिक है या राम पे प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन ठीक है, वो आए ना आए वो उनकी इच्छा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो धर्म में आस्था रखते हैं। और इनका जो दोहरा चरित्र है वो स्पष्ट है कि वो इनको धर्म में आस्था नहीं रखना। नहीं, मैं इसको बड़ा व्यक्तिगत मानता हूं। आप ये क्या कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी धर्म को नहीं मानती या फिर पौरुष भारद्वाज साहब नहीं मानते? कांग्रेस पार्टी नहीं मानती, कांग्रेस पार्टी हमेशा इन्होंने हिंदू धर्म को हमेशा आघात पहुंचाने की कोशिश की है। देवी देवताओं को जहां जहां हो सका है, कभी गालियां भी दी है, कभी काल्पनिक बताया है, और पूरे विश्व में जितने सनातनी हिंदू लोग हैं उनकी आस्था। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ा। आशुतोष जी, मैं आप जोड़ना चाह रहे थे। अब पौरुष भारद्वाज का ये कहना अपनी पार्टी की तरफ से, पौरुष जी का, कि साहब हमारा, आपने सुना भी कि साहब हमारा विरोध राम जी से नहीं है, ना उनकी मंदिर से, ना उस प्राण प्रतिष्ठा से, हमारा विरोध तो राजनीतिकरण से जो बीजेपी ने किया है। और चूंकि शंकराचार्य जी खुद ही ये बात कह चुके हैं तो हम तो उसी लाइन पे चल रहे हैं। क्या गलत है? नहीं, देखिए, शंकराचार्य जी ने क्या कहा उस बात को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा राम हमारी आस्था है, हम जब चाहे तब जाएं, जाना ना जाना उनका पर्सनल विषय है। आप देखिए कि ये बोलते हैं कांग्रेस, आप देखिए एक नैरेटिव सेट किया कि राम मंदिर के दरवाजे हमने खुलाए थे और राम मंदिर के ऊपर अध्यादेश हम लेके आए थे, लेकिन ये सब एक काल्पनिक बात है। और मैं इसका फैक्ट सही करता हूं। राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी जो बोलती है राम मंदिर पे अध्यादेश 1994 में हम लेके आए थे, वो तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाके ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि ये बताया जाए बाबरी से पहले राम मंदिर था या नहीं था। ये तो उनकी विचारधारा है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाके ये प्रश्न खड़ा कर रही है। और देखिए 2007 में राम सेतु पे राम के ऊपर अल्फनामा भी यही पार्टी लेके आई थी। और सैम पित्रोदा जी जो कहते हैं कि इस देश में भगवान के अलावा कोई बात ही नहीं होती है, राम को राहुल गांधी से जोड़ देते हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो निरंतर रूप से 1990 में केंद्र में बैठे हुए भी कार सेवकों पे जब गोलियां चलती रही, राम अचल गुप्ता जब मर गए, जिनके ऊपर सीने पे गोली चलाई गई, तो भी ये चुप रहे। तो राम पे राजनीति करने वाले ये लोग थे, अध्यादेश के नाम पे हिंदुओं को लूटने वाले ये लोग थे। और राम मंदिर का ताला, मैं एक बार और क्लियर करता हूं, राम मंदिर का ताला फरवरी 1, 1986 में जस्टिस पांडे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज ने खुलवाया था, और जिसके बाद उनका प्रमोशन इसी पार्टी ने रोक दिया था। ये राम के ऊपर में क्या बात करेंगे, राम को समझ ही नहीं पाए। ठीक है पौरुष जी, आप नहीं समझ पाए क्या राम को? अब आप ये तो बड़ी लंबी तकरीर, बड़ी लंबी बात कह दी जी। पौरुष जी देखिए राहुल जी, जो यहाँ पे जागरूक लोग आपके दर्शक के रूप में बैठे हुए हैं, आपके पैदल में बैठे हुए हैं, तो वो इस बात को निश्चित तौर पे कहेंगे कि मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्न का जवाब ना तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हमारे भाई पारिक जी दे पाए, ना श्याम ओझा जी दे पाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि हम एक व्यवस्था की बात करते हैं। जब हम देश की बात करते हैं, जब देश की तरफ से, सरकार की तरफ से यदि प्रधानमंत्री जी कोई वक्तव्य देते हैं, तो क्या उसके इतर अन्य कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई बयान देता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी के बयान को भारी माना जाना चाहिए या फिर किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति के बयान को? मैं आपसे इस बात को पूछना चाहता हूं। यदि हम इसी बात को धर्म के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो आप अगर सनातन धर्म के अधिकृत प्रवक्ता और अधिकृत मुखिया शंकराचार्य जी से इतर जाकर के यदि आप, मैं ये पूछना चाहता हूं, आचार्य प्रबोध कृष्णन कांग्रेसी है या नहीं है? वो क्यों, अगर आप कांग्रेस का ये विचारधारा है कि बाइकाट करना है, तो आचार्य प्रबोध कृष्णन क्यों जा रहे हैं, क्यों स्वीकार किया, क्यों उन्होंने खुशी जताई? आप ये बताइए, दोहरा चरित्र क्यों कांग्रेस का? देखिए आप लोगों की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जिसको कहा जाए, मतलब मैं शब्द क्या काम में लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास शब्द कहां से लाते हैं इतना दोगलापन?
सुनो, मेरे पास ये सुनो, शब्द है। आप लोग दूसरे को आप लोग अपनी बारी पे पूरी बात बोलते हैं, जब सामने वाला जब जवाब देने लगता है और आपको पता होता है कि आपकी पोल खुलने वाली है, तो आप बीच में बोल प्रबोध जाते हैं। कृष्णन आप के अपनी बारे बारी में में पूछना कहें, चाह रहा हूं, उसके बाद बताइए ना, जवाब उसके दीजिए बाद मैं प्रबोध जवाब कृष्णन के दूंगा। बारे में। मैं आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे राहुल जी ने जो मुझसे सवाल किया, पहले उसका जवाब नहीं है जवाब आपके एक दूंगा। बार ठीक उसके कंप्लीट बाद करने मैं दीजिए आपके- पौरुष जी को। उसके बाद मैं आपके भी सवाल का जवाब दूंगा। राहुल जी प्लीज इनका माइक बंद कीजिए, प्लीज आप इनका माइक में बंद नहीं करता, खुला मैं आपसे मंच इस है बात साहब, को- आप मैं बोलिए मैं please। आपको इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जब आप सनातन धर्म के अधिकृत मुखिया शंकराचार्य जी की आज्ञा का उल्लंघन आप करते हैं, आप उनके द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग पर नहीं चल के खुद के राजनीतिक लाभ मैं इस के पे काउंटर बताए करना मार्ग चाहता पर हूं। आप चलते हैं, तब उस बात पर निश्चित तौर पे आपके धार्मिक होने और आपके राम भक्त होने और आपके सनातन धर्म का समर्थक या उसकी पालना करने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यदि सनातन धर्म के अधिकृत मुखिया शंकराचार्य जी आपके साथ होते तो निश्चित तौर पे हम भी उनके साथ में होते। पारिक साहब राहुल जी जोड़ना से चाह रहे हैं। आपके द्वारा धर्म के भरद्वाज जी, मुखिया की पारिक साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं एक बात कह देता खुले हूं। माइक से। ये अपने आप में पौरुष जी, एक सुनिए। तथ्य है कि सनातन विरोधी आप सुनिए, हैं। एक पारिक साहब का कमेंट ले लेते हैं भरद्वाज मैं जी। कितना सी बात करना चाह रहा हूँ, शंकराचार्य जी का वक्तव्य तो देखिए, आज जो देखिए, कुछ भी मैं दिनों दूसरी पहले है ना, बात कर- देखिए, कांग्रेस के दूसरी वक्तव्य बात- तो रोज आ रहे दूसरी थे। बात- और सुनिए, जो देखिए, सनातन धर्म देखिए, की दूसरी बड़ी बड़ी, बात- पौरुष जी एक मिनट, आपके माध्यम, आपके बीच में कोई नहीं बोला, भाई बात सुन लीजिए। जब सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बात करते हैं तो मैं बताता हूं, आपके पुनः वक्तव्य में आपने कहा 22 जनवरी क्यों चुनी गई थी, और मैं बताता हूं 22 जनवरी क्यों चुनी गई। 22 जनवरी इसलिए चुनी गई थी राहुल जी, क्योंकि जब भगवान राम का जन्म हुआ, उस जन्म के दिन जो नक्षत्र थे वो 22 जनवरी को नक्षत्र वापिस से हो रहे, 15 जनवरी के बाद से हो रहे, सनातन धर्म के मूल्य से हो रहे हैं। और अभिजीत मुहूर्त में मृगशिरा में नक्षत्र में जहां पे दो योगों की स्थापना हो रही है, एक तो अमृत सिद्धि योग की स्थापना हो रही है और दूसरी सर्वत योग की स्थापना हो रही है, जिसलिए ही 22 जनवरी को चुना गया। शंकराचार्य जी ने इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, ये आप उठा रहे और भी कह रहे हैं। कितना- भरद्वाज साहब एक कितना सेकंड, कितना मैं आपकी तरफ से कह देता हूं 2:1 है। भारतीय जनता पार्टी के भरद्वाज जी पक्ष में 2:1 है बोलने आज वाले आपके ऊपर, आपके सामने दो लोग हैं, इसलिए मैं प्रश्न रख देता हूं। आपने ग्रह नक्षत्रों की बात की, ग्रह गोचर की बात की, हमारे साथ पुरुषोत्तम जी है। मैं आपके पास में व्हाट्सएप आऊं, लेकिन उससे पहले मैं ये थोड़ा सा काउंटर कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है साहब, ये ग्रह नक्षत्र तारे एक लाइन में हो ना हो, लेकिन लोकसभा चुनाव एक लाइन में है, और चूंकि वो लोकसभा चुनाव एक लाइन में है, इसीलिए ये वक्त, ये समय और ये ग्रह गोचर चुने गए। ये वक्त ने नहीं चुना, आपने इस वक्त को चुना। ये आरोप है कांग्रेस का आप पे। आप इस सबसे प्रथम तो मैं सबसे प्रथम सभी नहीं गौर साहब, मैं आपसे नहीं कह रहा था गौर साहब, आप पे आरोप नहीं है ये, आरोप झा साहब की पार्टी पे। मैं झा साहब से सवाल ले रहा था, आता हूं मैं आपके पास। झा साहब, लोकसभा चुनाव की वजह से ये डेट, ये टाइम आपने चुना। देखिए, सवाल उठता था, बार बार कांग्रेस ही उठाती थी, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी वही बन रहा है और तारीख भी बता दी गई है, तब भी पेट में दर्द है इनके। अरे भैया, धर्म संबंध सुनिए, बनाते ना शंकराचार्य जी की सुनिए आज्ञा ना, लेके ये बनाते देखिए हैं। इनके पेट में अभी दोबारा दर्द चालू हो गया, दोबारा दर्द चालू हो गया, पेट में दर्द नहीं, उनको विरोध अपना रखने का हक है। दोबारा पेट में दर्द चालू हो गया। अरे भैया, दत्तात्रेय जी को तो पूरा विश्व पहचान गया। दत्तात्रेय जी, आप भी भारद्वाज है। पौरुष जी आप भारद्वाज है, हिंदू, आप सनातनी है, आप सनातनी हैं, आपको तो कम से कम सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? एक पार्टी के पक्ष में आप अपना धर्म और आस्था ताक पे रख करके बैठे हैं क्या? आप एक पार्टी के लिए अपने सनातन धर्म की आस्था और अपने विश्वास को क्या ताक पर बैठे हैं? चलो ठीक है, नहीं, अब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है भारद्वाज जी। ना भारद्वाज जी, आप कम से कम ये तय नहीं कर सकते किसको बुलाया जाए, किसको नहीं बुलाया जाए, क्योंकि जिसको बुलाया गया वो तो गया ही नहीं। फिर आपको इस बात का दुख है कि उनको नहीं बुलाया, इनको नहीं बुलाया। ये बात दूसरे ट्रैक पे चली जाएगी। मैं पुरुषोत्तम पंडित जी, पुरुषोत्तम गौड़ जी के पास में जा रहा हूँ। पंडित जी आपके पास आ रहा हूँ। भारद्वाज जी एक मिनट, ठीक है भारद्वाज जी, एक से पुरुषोत्तम गौड़ जी, पंडित जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ प्रणाम करते हुए। मैंने शुरुआत में कहा साहब कि हुई है वही जो राम रच रखा, राम जी के यहाँ वही जाएंगे जिनको राम जी बुलाएंगे। अब जिनको राम जी ने बुलाया होगा वही जाएंगे, तो इसमें आपत्ति क्या है? राम जी ने अपना सिलेक्शन कर लिया होगा, इसको इस तरीके से देखते हैं। अब कोई जाए न जाए ये उसका स्वयं विवेक है। देखिए, मैं सबसे प्रथम सभी दर्शकों को और सभी हमारे पैनल में बैठे हुए लोगों को बहुत प्रणाम करता हूं, और हम सब राम को प्रणाम करना चाहते हैं। राम नाम निश दिन भजें और प्राण रूप प्रभु राम,
हम सब राम के भक्त हैं, तो मन से करें प्रणाम। जय हो। राम जी के लिए कहा है, सकल मनोरथ सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, साधर सुनई ते तरई भव सिंध बिना जल जान। उस राम की बात कर रहे हैं जिनका सकल सुमंगल दायक कहा, रघुनायक गुणगान, जिनके नाम लेने मात्र से कष्टों का हरण हो जाता है। उनकी प्रतिष्ठा की बात एक सामान्य व्यक्ति करे, वो स्वयं जो चाहते हैं वो होता है। राम जी की प्रतिष्ठा की बात कोई व्यक्ति करे, मैं समझता हूं कि शायद बेसब्री अपने मन में है। अपनी योग्यता राम जी को क्या दिखाएंगे? राम जी तो स्वयं जो चाहते हैं वही होता है। हरि की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी के दिन, सोमवार के दिन, मृगशिरा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन अभिजीत मुहूर्त में 12:11 से शुरू होकर के 12:54 तक ये समय रहेगा। इस तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। ये माना जाता है कि शुभ तिथि प्राण प्रतिष्ठा के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अब हमारे यहाँ, मेरे बहुत सम्मानीय, चूंकि मैं आध्यात्मिक भाव रखता हूँ और सम्मान भी करता हूँ, हमारे संत महंतों का जो भी पीड़ा रही होगी, संत महंतों की कोई भी बात उनके दिल में रही होगी, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन बात मुहूर्त की करें। हाँ, नहीं बहुत ठीक है पंडित जी, बहुत ठीक है, लेकिन एक सवाल जो शंकराचार्य जी कर रहे हैं वो ये है, और वो कांग्रेस इसी तर्क के साथ में जा रही है, इसलिए मैं आपसे साफ कर लेता हूँ। उनका कहना ये है, शंकराचार्य जी का, कि प्रांगण का निर्माण पूर्ण नहीं है और एक अपूर्ण प्रांगण में श्री राम लला को विराजा जा रहा है, और इसीलिए वो नहीं जाना चाहते। आप मानते हैं कि उनका तर्क सही है, या फिर इसमें आपकी तरफ से तर्क वितर्क अलग है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राम जी का आप इससे पूर्व देखिए, मैं तो उनको केवल तंबू में बैठा दिया था। हाँ, तंबू में बैठाना तो हो गया, लेकिन यहाँ महल बन करके और प्रतिष्ठा पूरा भारतवर्ष खुशियों के दीपक जला रहा है, जय जयकार कर रहा है, और उस समय क्या कष्ट है। मुझे लगता नहीं कि कोई भी इस बात को लेकर के किसी भी धारा में, किसी भी प्रवाह में, किसी भी आध्यात्म में, किसी भी कोई भी पुस्तक में कहीं लिखा हो कि मंदिर जो गर्भगृह है उसका पूर्ण जब निर्माण हो जाता है, पूर्ण वो तैयार हो जाता है गर्भगृह, उसके बाद मंदिर का विस्तार तो जीवन भर चलता रहेगा। ठीक तो है। गर्भगृह तो पूर्ण बन चुका है। गर्भगृह में जहाँ प्रतिष्ठा होनी है, हाँ, पौरुष, मैं इसे पंडित जी, इसे सवाल के साथ पौरुष जी के पास में चला जाता हूँ। पौरुष जी, अगर आप ये तर्क देते हैं कि साहब अभी निर्माण पूर्ण नहीं है, इस वजह से हम नहीं जाना चाहते, इसका राजनीतिकरण हो रहा है, और हम उसी लाइन पे हैं जिस लाइन पर शंकराचार्य जी हैं, तो उसे लेकर के तो वितर्क हैं, उसको लेकर के तो दूसरे तर्क भी हैं जो अभी आपके सामने पंडित जी ने रख दिए है। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, कांग्रेस के पास में एक बहुत अच्छा मौका था इस मुद्दे को लेकर राजनीति को साइड में रखते हुए 22 जनवरी को एक बड़े सेलिब्रेशन के रूप में मनाने का। लेकिन आपको नहीं लगता इस दिन भी राजनीति बीच में आ गई? ये एक रॉन्ग मूव है, पॉलिटिकली रॉन्ग मूव है, लोगों के बीच एक गलत मैसेज जा सकता है, और इसका खामियाजा राजनीतिक तौर पर भी भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को, या फिर ये तुष्टिकरण है, किसी को खुश करने की कोशिश है? देखिए, सवाल उठेंगे। देखिए राहुल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि एक जो राजनीतिक पार्टी होती है उसको लाभ हानि से ऊपर उठ के देश को क्या दिशा देनी है और सत्य क्या है और तथ्य क्या है उस पर बात करनी चाहिए। जैसा कि अभी आदरणीय पुरुषोत्तम गौड़ साहब जो हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मैं इनका बिल्कुल सम्मान करता हूं निश्चित तौर पे, परंतु जिस प्रकार से मैं, यदि इनकी बात को मैं सही मानूं, या फिर मैं जो मेरे सनातन धर्म के अधिकृत मुखिया शंकराचार्य जी की बात को सही मानूं, यदि इनकी बात में और शंकराचार्य जी की बात में कोई आपस में कंट्राडिक्शन है, कोई बातें आपस में मतैक्य नहीं है, तो इन लोगों को जाकर के शंकराचार्य जी को कन्विंस करना चाहिए। तो शंकराचार्य जी जो है वो, अच्छा, आज आपने बहुत बड़ी बात की भारद्वाज साहब, आपने बहुत बड़ी बात की भारद्वाज जी, आपने बहुत बड़ी बात की। मैं बोलूं आपसे, अभी 22 दिन में बहुत दिन बाकी हैं। मान लीजिए किसी ने शंकराचार्य जी को कन्विंस कर लिया और हो गए वो, सुनिएगा आप मेरी बात, अगर हो गए तो ये जितने ये कहा है कि सब हम नहीं जाएंगे, ये लौटाए गए हैं वापस, लौटाने का तो फैशन है खैर आजकल देश में,
निमंत्रण भी लौटाए जाने लगे। ये निमंत्रण वापस ले लेंगे क्या? ये अधिकृत लाइन है कांग्रेस की। अगर शंकराचार्य साहब पधार गए किन्हीं कारणों से हैं, तो मैडम सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन जी, सबके सब पहुंच जाएंगे फिर। खड़गे साहब, मैं आपसे उदाहरण स्वरूप उदाहरण स्वरूप बात कहना चाहता हूँ। मैं आपसे उदाहरण प्लीज सर, मैं उदाहरण स्वरूप एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग या भारतीय जनता पार्टी कोई भी सरकार में होते हैं, और यदि कोई विधि सम्मत कोई पेच फंस जाता है कि जिसमें सरकार को लगता है कि भाई हमें इसमें विधि अनुसार क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से, और राज्य सरकार जो होती है वो हाई कोर्ट के जजों से राय मांगती है कि भाई आप इसकी विधि की स्थिति बताइए कि हमें क्या करना है। आपने बड़ा लंबा कर दिया। उसी प्रकार सुनिए, देखिए मेरी बात कंप्लीट करनी थी। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार जो न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो एक तरीके से उस संस्था के प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार से सनातन धर्म के प्रमुख जो है वो दर्जा जो दिया गया शंकराचार्य जी को दिया गया। यदि शंकराचार्य जी इस बात पे सहमत होते हैं तो मैं आपके चैनल पे इस बात से निश्चित तौर पे इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पे भाग लेगी, जो कि सनातन नहीं, अब बड़ी बात क्या, आशुतोष पारिक जी, ये पौरुष जी याद रखिएगा। आशुतोष पारिक जी, अब आपको क्या करना है मैं बताऊं आपको करना है, आपको शंकराचार्य जी के पास में जाना, उनको मनाना, उनको समझाना, और अगर वो मान जाते हैं तो सब शरीक हो जाएंगे, सबके सब पहुंच जाएंगे। देखिए, एक बहुत पहले एक कहानी थी और उसमें ये कहा गया था कि जब राम वन वन भटक रहे थे तब उनसे लक्ष्मण ने पूछा कि भैया आपके जब पैरों में कांटे लगे इनको आप निकाल क्यों नहीं देते? तो राम जी ने क्या उत्तर दिया? मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे शरण में जो कोई एक बार आ जाता है वो वापस से मैं उसको नहीं भेजता। इससे पहले ही राम के शरण में है, हम सब राम के शरण में, कोई आए कोई नहीं आए, आप कह रहे हैं कहिए। अब एक और बात सुनिए, आप कह रहे कांग्रेसी कांटे हैं। अरे कांग्रेसी तो काटे, कांग्रेसी फूल कब बने इस हिंदू के लिए इस देश में? मैं तो ये बताता हूँ, इतिहास उठा के देख लीजिए, मैं क्या हिंदू के लिए फूल कब बने ये? अब सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, नहीं एक मिनट में तथ्यात्मक क्यों कह रहा हूँ राहुल जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहां पूरा देश, पौरुष जी सुनिए, आप फूल क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि जहां पूरा देश की तरफ देख रहा है, जहां हर देश, पूरा देश रामन में हो रहा है, वहां 31 साल पुराने केस को कर्नाटका की कांग्रेस खोल देती है और उसको अरेस्ट कर लेती है, ये बोल के कि जुडिशियल कस्टडी में, जहां पर एक हिंदू के ऊपर अत्याचार 31 साल बात कर सकते हैं, आप लोग फूल बन भी नहीं पाए कभी, तो क्या बन भी नहीं सकते? आपको दुख था, सुनिए, आपको दुख है हिंदुओं के बोलने का, आपको दुख है मंदिर के बनने का, क्योंकि आपके पार्टी के थरूर ने कहा था कि राम मंदिर बन रहा है, कोई देश में अच्छी बात नहीं हो रही है, तो आप कहां जाएंगे? कपिल सिब्बल के वहां खड़े होते हैं, हल्फनामे देते हैं, तब कहां चले जाते हैं? इसलिए आप फूल बन ही नहीं पाए, 31 साल पुराने केसेस को खोल रहे हैं, ये आपकी दुविधा दिखाती है, ये आपकी आस्था दिखाती है। एक मिनट राहुल जी, एक लास्ट पॉइंट कह देता हूँ, पौरुष जी सुनिए, क्षमता रखिए, सुनिए, अरे सुनने की क्षमता रखिए पौरुष जी। अच्छा आप सुनिए, 9 नवंबर 2019 को आप बताइए, जवाब दीजिए, 9 नवंबर 2019 को जब जजमेंट आया था, काले कपड़े पहन के संसद में कौन गया था? काले कपड़े पहन के सदन में कौन गया था बताइए? भारतीय जनता पार्टी गई थी। अरे भैया, सेवकों के परिवार गए थे, कांग्रेस पार्टी गई थी काले कपड़े पहन के, जिसको ब्लैक डे मनाती है, वो कैसे फूल बनेंगे राहुल जी? राम सेतु की बात आप लोग कर रहे थे, राम सेतु की बात आप लोग कर रहे थे, बनिए फूल बनिए, आइए राम मंदिर की ओर देखिए, आस्था रखिए, ताजा आपके छोड़िए 31 साल पुराने केसेस को खोलना बंद करिए। और आप लोग शर्म आनी चाहिए। इनसे एक बात का सवाल पूछिए, राहुल जी एक बात का सवाल पूछिए, इनसे सवाल पूछिए इस बात का कि क्या कांग्रेस तो निश्चित तौर पर सनातनी है? क्या देश के राष्ट्रपति सनातनी नहीं है? क्या देश के उपराष्ट्रपति सनातनी नहीं है? क्या आडवाणी जी सनातनी नहीं है? क्या मुरली मनोहर जोशी जी सनातनी नहीं है? क्या साध्वी ऋतंबरा सनातनी नहीं है? क्या उमा भारती सनातनी नहीं है? उनको इन्होंने क्यों नहीं बुलाया? आप लोगों ने क्यों नहीं बुलाया? उनको नहीं बुलाना इस बात का प्रमाण है कि आप लोग इस मुद्दे पे राजनीति करना चाहते हैं। आपको राम से जवाब दे रहे हैं श्याम जी, जवाब दे रहे हैं श्याम जी, समय की थोड़ी, भारद्वाज साहब समय इतना आपके प्रश्न ने ले लिया, उत्तर ले लेता हूँ, लोकसभा का चुनाव 2024 उत्तर ले लूं भारद्वाज जी, के लिए आपको सनातन के खिलाफ जाना पड़े। ठीक है भारद्वाज जी, ठीक, हाँ श्याम जी उत्तर दीजिए फटाफट से। देखिए राहुल जी, ये जो प्रश्न उठाया इन्होंने, देखिए एक तरफ ये शंकराचार्य जी की बात करते हैं कि शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा, शंकराचार्य जी ने कभी राम पर प्रश्न नहीं उठाया, राम पे आस्था दिखाई। ये बात होगी, वो कह रहे हैं कि साहब आपने राष्ट्रपति नहीं बुलाया, उपराष्ट्रपति नहीं बुलाया, आपने उनको नहीं बुलाया, आपने उनको नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया? जिनको इनको बुलाया उस पे ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इनको जो बुलाया उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं,
ये इधर उधर की बातें कर रहे आप तो हैं। ये- और इन्होंने आप तो हमेशा ये राम पे बात प्रश्न बताओ, उठाया है, आपको राम कांग्रेस पार्टी राम आडवाणी जी के से ज्यादा अस्तित्व प्यारी पे हो गई प्रश्न क्या? उठाया है। आपको कांग्रेस पार्टी आडवाणी और जी से ज्यादा एक प्यारी हो छोटी गई, सी बात आपको और कह कांग्रेस देता हूं पार्टी मैं, मूल्य पुरुषोत्तम बंदर गौड़ जोशी जी से बैठे ज्यादा प्यारी हैं, हो गई। श्रेष्ठ हैं, आपको धर्मगुरु कांग्रेस हैं। पार्टी देश के राष्ट्रपति जी से अरे ज्यादा प्यारी भैया, हो गई कि आप कांग्रेस अरे पार्टी को भैया बुलाएंगे? शर्म करो यार, आडवाणी जी को नहीं बुलाएंगे, ऐसी मुरली कौन सी मनोहर जोशी राजनीति जी को करते नहीं हो आप बुलाएंगे, लोग यार? स्वामी आप ऋतंभरा को हिंदू नहीं होकर बुलाएंगे, के, सनातनी उमा होकर के भारती को ये नहीं क्या बुलाएंगे, राजनीति देश कर रहे हो के आप यार? राष्ट्रपति को शर्म आनी नहीं चाहिए आप बुलाएंगे। लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के आप तो तमाम राहुल नेता गांधी कम से कम जितना प्रधानमंत्री जनेऊ तो पहन आंदोलन लेते में कोर्ट के हक था, ऊपर। उनको आप नहीं पौरुष बुलाएंगे। जी, और आप इनसे भारद्वाज बात जी, आप पूछिए, पौरुष जो भारद्वाज हैं, प्रधानमंत्री आप जी कम के से कम हाथों इतना से तो वो प्राण रखिए। प्रतिष्ठा करवाना चाह रहे हैं, एक बिना एक जोड़े के पुराने सनातन धर्म में चौपाई कैसे है, प्राण प्रतिष्ठा राहुल होने जी, लगती है? पूछिए आप इनसे इस बात को, सवाल पूछिए आप। राहुल आपका जी, शुद्ध रूप से एक राजनीतिक पुरानी कार्यक्रम चौपाई है। भव्य फटाफट मांगी से आप देश के चौपाई सरकार चौपाई को कह आप दीजिए चौपाई ताकि की ताकि फिर चौपाई। मैं पुरुषोत्तम जी के पास जाऊँ। हाँ फटाफट। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत अर्थात पूछ लेता हूँ नाही। पुरुषोत्तम जी, क्या क्या जिस क्या प्रकार से इनको अवसर मिला और इन्होंने उसको खो दिया, तो कर्महीन नर को कभी भी वो चीजें नहीं मिल पाती। प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी है, अवसर मिला इन्हें और उसको किस प्रकार से ठुकराया। भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराया इन्होंने। और आने वाले समय में हिंदुस्तान में, भारत में, पुरुषोत्तम जी, जिस प्रकार से इन्होंने पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, की आस्था को ठुकराया, पंडित जी, हिंदुत्व में इनको ठुकरा देगा। पंडित जी नहीं नहीं, एक सेकंड। समावेशी धर्म है, समावेशी धर्म है, सनातन। पंडित जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसे श्री राम का निमंत्रण ठुकराना कहें या किसी एक राजनीतिक दल का निमंत्रण ठुकराना कहें, आप किस तरह से समझते हैं पंडित जी? पुरुषोत्तम जी। जी मैं कुछ सुन नहीं पाया आप क्या पंडित जी, पूछना अगर चाह रहे हैं? कांग्रेस ये कहती है कि हम नहीं जा रहे यहाँ पर इस कार्यक्रम में 22 जनवरी को, तो क्या समझे हम? वो किसी राजनीतिक दल के रूप में कहें, किसी एक राजनीतिक पार्टी का विरोध कर रहे हैं, भगवान श्री राम का विरोध कर रहे हैं? देखिए अवस्थी जी, मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं। मैं एक धार्मिक आध्यात्मिक आपको प्रसंग देना चाहूंगा प्लीज। कि प्राण प्रतिष्ठा का मूल अर्थ होता है मूर्ति को जीवन देना। और ये काफी सरल सी बात है कि इस समारोह में वेदों और पुराणों के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होंगे, विभिन्न प्रकार की पूजा होंगी। और मैं समझता हूँ कि 33 करोड़ देव देवता इस स्वर्ग से भी यहाँ पृथ्वीलोक पर 22 तारीख को आएंगे। ऐसा मैं इसलिए मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक कण कण में राम राम है। क्योंकि मैं करीब 50 देशों की यात्रा कर चुका, मैं विदेशों में लोगों को जाकर के कहता हूँ कि राम प्रत्येक कण में है और राम की जन्मभूमि भारत है और भारत की अयोध्या में राम का जन्म हुआ और वहां उनके दर्शन के लिए 22 तारीख को आप आइए। मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो आप सोचिए कि राम कण कण में है, राम प्रत्येक व्यक्ति में है। राम जिसका निकल जाता है तो वो मृत हो जाता है। राम नाम ही सत्य है दुनिया में। किसी भी देवता को सत्य नहीं माना, राम जी को सत्य माना। क्योंकि वो राम जो राम अभी यहाँ एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की कुछ आप सुना रहे थे, पर वो राम जो बालकांड में है, स्पष्ट तुलसीदास जी ने कहा, अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। वो भगवान राम जो मर्यादा में, जिनकी पत्नी को रावण उठा करके ले गए और वो रावण ब्राह्मण होने के नाते एक क्षत्रिय ब्राह्मण का सम्मान करता है। उस ब्राह्मण के मस्तिष्क में तिलक, उसके सिका और जनेऊ देख करके और राम अपनी मर्यादा को न भूल करके अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सुनावा, और जाकर के विप्र के चरण छुए। और उस विप्र की महिमा देखिए, उसे मालूम था रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। रावण को पता था कि मेरी मौत इनके हाथ से होनी है, फिर भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि सफला संपूर्ण था। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और मनोकामना कैसी पूर्ण हो? कि मारने की मनोकामना पूर्ण हो। खुद के मारने की भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो मुख से निकलती है ब्राह्मण के मुख से, वैदिक ब्राह्मण के मुख से जो निकलता है वो सच होता है। ऐसे राम, ऐसे मर्यादा पुरुष, ऐसे मर्यादा पुरुष राम जो खुद रथ को चला करके चलाने, ऐसे में आप जो राम की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, उनका दर्शन मात्र से कल्याण है। उनके यहाँ वही पहुंचेंगे जो चाहेंगे, जो मैं आप ठीक है पुरुषोत्तम, आपने समअप कर दिया। देखिए मेरा भी समअप करने का वक्त है, समय की पाबंदी है। बहुत धन्यवाद करूंगा श्याम झा जी आपका आने का, बहुत धन्यवाद करूंगा पारिक साहब आपका, बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी आपका, बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बहुत लंबी भूमिका बांधने की अब ज़रूरत नहीं है। जो कहना था वो पंडित जी कह गए, और मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ा सार है कि किसी को बुलावा आए ना आए, जाएगा वही, पहुंचेगा वही जिसे श्री राम बुलाएंगे। शायद ये सत्य हो, और शायद वही हो रहा हो जो राम ने रच दिया है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही। नमस्कार।